चलिए केंद्रीय बजट 2024-25 पर एक नजर डालते हैं। तो बजट आ गया है और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण का फोकस एकदम क्लियर है। ये बजट विकसित भारत के रोड मैप के बारे में है, मतलब देश का विकास और फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर पूरा जोर है। तो सबसे पहला सवाल जो हम सबके दिमाग में आता है, हमारी जेब पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, इनकम टैक्स स्लैब में तो कोई चेंज नहीं है, पर हाँ, एक बड़ी राहत जरूर मिली है। अगर आप विदेश यात्रा, पढ़ाई या इलाज के लिए पैसे भेजते हैं, तो उस पर जो 20% का भारी भरकम टीसीएस यानी टैक्स कलेक्शन एट सोर्स लगता था, वो अब घटकर सिर्फ 2% हो गया है। और हाँ, रिवाइज्ड रिटर्न भरने की डेडलाइन भी 31 मार्च तक बढ़ गई है। अब आते हैं बजट की दूसरी बड़ी बात पर, जो है इंफ्रास्ट्रक्चर। सरकार इस पर अब तक का सबसे बड़ा खर्च करने जा रही है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, आसान भाषा में कहें तो देश में सड़कों, पुलों जैसे नए एसेट्स बनाने का खर्च, इसे बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसी पैसे से आपको मुंबई पुणे जैसे 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर देखने को मिलेंगे। और आखिर में बात करते हैं युवाओं और भविष्य की नौकरियों की। सरकार का इस पर खास ध्यान है। इसके लिए बायोफार्मा शक्ति और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 जैसी नई स्कीम्स लॉन्च की गई हैं। इतना ही नहीं, एनिमेशन, गेमिंग और कॉमिक्स यानी एवीजी सेक्टर को बूस्ट देने के लिए 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स भी बनाई जाएंगी। तो कुल मिलाकर इस बजट का फोकस फौरी तौर पर टैक्स में छूट देने पर नहीं, बल्कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और फ्यूचर टेक्नोलॉजी को मजबूत बनाने पर है।